हेलो एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में ISO बोलते हैं। सो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 एक नया एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट में, जिसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड दिस बिल रिसेंटली। की हाईलाइट्स क्या है इसका, पहले देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स इंक्लूडिंग जॉइंट सर्विसेज कमांड कंसिस्टिंग ऑफ persons subject to Indian Force Act 1950, the Army Act 1950 and the Navy Act 1957 or any two of the said acts। क्या बोल रहा है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है ट्रूप्स का, ए बॉडी ऑफ ट्रूप्स है, इंक्लूडिंग अ जॉइंट सर्विसेज कमांड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन सब्जेक्टेड टू। तो ये बॉडी ऑफ ट्रूप्स है, साथ ही साथ एक जॉइंट सर्विसेज कमांड है, जैसे एयरफोर्स और आर्मी या आर्मी नेवी या एयरफोर्स नेवी, ये तीन चीज़ का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसको हम लोग जॉइंट सर्विसेज कमांड बोलते हैं इस एक्ट से। तो उस बॉडी ऑफ ट्रूप्स को बोला जाता है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंडियन फोर्स एक्ट आया 1950 में, आर्मी एक्ट आया 1950 में और नेवी एक्ट आया 1957 में। इंडियन फोर्स एक्ट कब आया था? 1950। इंडियन आर्मी एक्ट आया था 1950 और नेवी एक्ट आया था 1957। सो ये जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स इंक्लूडिंग अ जॉइंट सर्विसेज कमांड कंसिस्टिंग ऑफ persons subject to Air Force Act 1950, Army Act 1950, Navy Act 1957 or any two of the said acts. Center to the constitute ISO which has personnel belonging to at least two of the three services, that is Army, Navy and Air Force, and this may also include a joint service command. तो center to constitute ISO, तो ISO को जो सेंटर है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों में तीनों में से कोई भी दो हो सकता है या फिर कोई भी जॉइंट सर्विस कमांड हो सकता है। एम्पावर्स द कमांडर इन चीफ, तो ये क्या करता है? कमांडर इन चीफ को एम्पावर करता है। द चीफ इज़ एम्पावर्ड टू टेक डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ओवर पर्सनल सर्विंग इन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट्स। तो जो कुछ भी उनका सर्विस एक्ट्स है उसके रेस्पेक्ट में जो कमांडर इन चीफ है वो डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकता है जो कोई भी लोग इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जिस्टिंग ISO इंक्लूड्स, देखिए अभी प्रेजेंट में ISO का जो मतलब इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार कमांड, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है डिफेंस स्पेस एजेंसी और नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। तो ये सारे जो है ये सब क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के। तो कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो एग्जिस्टिंग ISO अभी ये है, इसी का कंटिन्यूएशन बनाया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द ISO इंटर services organization are placed under the oversight of the central government, allowing it to issue directions as needed for national security or general administration. Expeditious disposal of cases and greater integration. The provisions expedite the disposal of the cases and provide better integration and joint manship थिएटराइजेशन अमंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो ये क्या करता है? एक्सपीडिटियस डिस्पोजल करता है केसेस का और ग्रेटर इंटीग्रेशन। द प्रोविजंस एक्सपीडाइट द डिस्पोजल ऑफ द केसेस एंड प्रोवाइड बेटर इंटीग्रेशन एंड जॉइंट मैनशिप, दैट इज थिएटराइजेशन अमंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 में आया था। इसको दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास किया है रिसेंटली। और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ body of troops including a joint services command consisting of persons subject to the Air Force Act 1950, Army Act 1950, Navy Act 1957 or any two of the said acts. Center to constitute ISO which has personnel belonging to at least two of the three services, that is Army, Navy and Air Force, and this may also include a joint service command. Empowers the commander in chief, the chief is empowered to take disciplinary and administrative actions over personnel serving in inter services organization in accordance with their respective services acts. The continuation of existing organizations, existing ISO includes the Andaman and Nicobar Command, the Defence Space Agency and the National Defence Academy. Superintendent of central government, the ISO are placed under the oversight of the central government, allowing it to issue directions as needed for national security or general administration. Expeditious disposal of cases or greater integration.
The provisions expedite the disposal of the cases and provide better integration and jointmanship or theaterization amongst armed forces personnel. See you in the next video. Till then, bye.